मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT बुक से चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 का हल जानेंगे। प्रश्न संख्या 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 6ठी एवं 7वीं कक्षा में पढ़ा है कि अधिकतम संख्या जब रहेगा तो हमें HCF निकालना होगा। उत्तर, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड की टुकड़ी का HCF ज्ञात करना होगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 616 और 32 का HCF है। रफ कार्य हम लोग देखते हैं। पहले 32 से 616 में भाग लगाते हैं, तो 32 से एक बार में भाग लगाएंगे तो 32 होगा, फिर घटाएंगे तो शेषफल हमारा 29 हो जाएगा। ऊपर से एक अंक 6 उतारते हैं तो 296 हो जाता है। फिर 9 बार में भाग लगाते हैं तो 288 प्राप्त होता है। अब हम घटाते हैं तो हमारा शेषफल 8 आता है। इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 616, B बराबर हो जाएगा 32, Q बराबर हो जाएगा 19 और R बराबर हो जाएगा 8। त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है यह मैंने प्रश्न संख्या 1 में बता रखा है। इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के देख लेंगे। अब 8 से 32 में भाग लगाते हैं तो वह 4 बार में भाग लग जाएगा, तो शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर फिर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ A 32 हो जाएगा, B 8 हो जाएगा, Q 4 हो जाएगा और R 0 हो जाएगा। अब हम इसको सजा करके लिखते हैं। 616 बराबर 32 गुने 19 जोड़ 8। यहाँ पर पहले ही देखे हैं, A 616 है, B 32 है और Q 19 है और शेषफल R 8 है। तो A हो जाएगा 32, B 8 हो जाएगा और Q 4 हो जाएगा और शेषफल R 0 हो जाएगा। भाजक 8 या HCF होगा। इसलिए 616 और 32 का HCF बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 उत्तर होगा। वर्ग 10 के प्रश्नों का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन में भी वीडियो लिंक दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उत्तर, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 3 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a में q और r अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं। इसलिए a = b × q + r, जहां r 0 से बड़ा और बराबर है और b से छोटा है। यहाँ बराबर 3 माने हैं, तो यहाँ b के जगह पर हम लोग 3 लिख देते हैं। तो a = 3q + r, जहाँ r 0 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा है, क्योंकि b = 3 है। अब हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या में जब किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल उस संख्या से कम ही आता है। तो यहाँ हम लोग, यहाँ हमारा 3 है, अतः शेषफल 3 से कम ही होगा। तो या नहीं तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। अब हम लोग रफ कार्य देखते, 2 का वर्ग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होता है और उसे 3 के टर्म में लिखते हैं तो 3 × 1 + 1, यानी m बराबर हो जाएगा यहाँ 1।
तो इसको हम लिख सकते हैं 3m+1 के रूप में। फिर 3 का वर्ग करते हैं तो 9 प्राप्त होता है, इसे 3 के टर्म में लिखते हैं तो 3 गुने 3 प्राप्त होता है अर्थात 3m होता है। फिर 4 का वर्ग करते हैं तो 16 प्राप्त होता है, इसे 3 के टर्म में लिखते हैं तो 3 गुने 5 जोड़ 1 यानी 3m+1। फिर 5 का वर्ग लेते हैं तो 25 प्राप्त होता है और उसे 3 के टर्म में लिखते हैं तो 3 गुने 8 जोड़ 1 यानी 3m+1। 6 का वर्ग लेते हैं तो 36 प्राप्त होता है, तो उसे 3 के टर्म में 3 गुने 12 लिखते हैं यानी 3m हो जाता है। यहाँ जो मैंने लाल कलम से मैंने जो भी संख्याएं लिख रखी है वो सभी m माना है। तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, उसे 3 के टर्म में लिखेंगे तो 3 गुने 16 जोड़ 1 यानी 3m+1। 8 का वर्ग लेते हैं तो 64 प्राप्त होता है, उसे 3 के टर्म में लिखेंगे तो 3 गुने 21 जोड़ 1 यानी 3m+1। 9 का वर्ग लेते हैं तो 81 प्राप्त होता है, उसे 3 गुने 27 के रूप में लिखा जा सकता है यानी 3m। 10 का वर्ग लेते हैं तो 100 प्राप्त होता है, इसे 3 के टर्म में 3 गुने 33 जोड़ 1 यानी 3m+1। इसी तरह हम और भी संख्याओं का वर्ग ले सकते हैं और उसे 3 के टर्म में लिखेंगे तो 3m या 3m+1 ही प्राप्त होगा। अब हम लोग स्थिति पर चर्चा करते हैं। स्थिति 1, जब r बराबर 0 तब a बराबर 3q प्लस r की जगह पर हमने 0 लिख दिया है तो ये a बराबर 3q आ जाएगा। वर्ग करेंगे तो a² = 3q का होल स्क्वायर यानी 9q² प्राप्त होगा। अब इसे 3 के टर्म में लिखेंगे तो 3 × 3q² और 3q² को हम लोग m मान लेते हैं, माना 3q² = m, इसलिए a² = 3m। अब स्थिति 2 में हम r के बदले 1 लेते हैं, तब यहाँ a बराबर 3q + 1 हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो प्राप्त होगा 9q² + 6q + 1। अब इस दोनों टर्म को हम 3 के टर्म में लिखते हैं तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 × 3q² + 2q + 1 के रूप में आ जाता है। अब हम 3q² + 2q को m मान लेते हैं तो a² = 3m+1 आ जाता है। अब स्थिति 3 में हम लोग r की जगह 2 लेते हैं, तब a = 3q + 2 आता है। वर्ग करने पर a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो हमें 9q² + 12q + 4 आता है। अब हम इसमें से 3 निकाल लेते हैं तो 9q² + 12q + 3 + 1 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 × 3q² + 4q + 1 + 1 के रूप में आता है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में है उसे हम लोग m मान लेते हैं, क्योंकि संख्या जब बड़ी हो जाएगी तो संख्या का जब वर्ग बड़ा होगा तो उसमें गुणनखंड 3 का गुणनखंड भी बड़ा हो जाएगा। जब संख्या बड़ी होगी और उसका वर्ग निकालेंगे तो संख्या भी बड़ी ही आएगी। अतः 3q² + 4q + 1 को m मान लेते हैं, इसलिए a² बराबर 3m+1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। प्रमाणित। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। प्रश्न संख्या 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है
हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में होता है। अतः यहाँ 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। स्थिति 1, जब a बराबर 3q घन करने पर AQ = 3q का होल क्यूब = 27qq। अब इसे 9 के टर्म में लिखते हैं। 9 × 3qq, माना कि 3qq = m, इसलिए AQ = 9m। अब स्थिति 2 में चर्चा करते हैं। स्थिति 2 में जब a = 3q + 1 घन करने पर AQ = 3q + 1 का होल क्यूब घन करने पर 7qq + 27q² + 9q + 1 आता है। अब इसे 9 के टर्म में बनाते हैं, तो 9q × 3q² + 3q + 1 + 1। अब यहाँ ये q वाले टर्म को हम लोग m मान लेते हैं, तो माना q × 3q² + 3q + 1 = m, इसलिए AQ = 9m + 1। अब स्थिति 3 में देखते हैं। स्थिति 3 में जब a = 3q + 2 घन करते हैं, तो घन करने पर AQ = 3q + 2 का होल क्यूब, तो हमें प्राप्त होता है 27qq + 54q² + 36q + 8। अब इसे 9 के टर्म में बनाते हैं, तो 9q 3q² + 6q + 4 + 8। q × 3q² + 6q + 4 को m मान लेते हैं 9 के टर्म में बनाने पर, तो माना q × 3q² + 6q + 4 = m, इसलिए AQ = 9m + 8। अतः AQ या तो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।